हेलो कोडर, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फरा। एंड आज हम लोग बनाएंगे पोर्टफोलियो डिज़ाइन। ये वेबसाइट डिज़ाइन जिसमें हमारे पास एक लोगो है हेडर में और एक नेविगेशन बार है, सब मेन्यू है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और सर्विसेज, हायर मी का एक हेडिंग है और शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ एक बटन है डाउनलोड सीवी वाला और 3 आइकन्स हैं हमारे पास। और राइट साइड में हमारे पास दो इमेज हैं, एक बैक इमेज, एक फ्रंट इमेज है, मेन इमेज। और जब मैं इनके पास हो ऊपर होवर लिख जाती हूँ तो बैक इमेज अपवर्ड की तरफ जा रही है और मेन इमेज राइट साइड की तरफ मूव हो रही है। तो ये इफेक्ट भी हम क्रिएट करेंगे। तो चलो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने वीएस कोड खोला हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर है पोर्टफोलियो डिज़ाइन का और इसके अंदर एक और फ़ोल्डर है इमेज का नाम का और इसके अंदर 3 इमेज हैं जो हम वेबसाइट में यूज़ करेंगे। पहली है जो गर्ल्स की इमेज, उसके बाद हमारे पास एक लोगो है, एक बैक इमेज है जो हम बैक साइड की तरफ यूज़ करेंगे, एक index.html फाइल है जिसमें बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है, style.css फाइल लिंक की हुई है और लिंक फॉन्ट ऑसम CDN लिंक किया हुआ है। उसके साथ style.css फाइल है जिसके अंदर बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट को हमने लिंक किया हुआ है, मार्जिन 0 की है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की है, फ़ॉन्ट फैमिली कनेक्ट की है गूगल फ़ॉन्ट से, रोबोटो कंडेंस्ड और सैंस सेरिफ। और उसके बाद हम दोबारा index.html में जाएंगे और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक डिव ले लेते हैं जिसको क्लास दे देते हैं हीरो और उसके अंदर एक नेव टैग यूज़ करते हैं। आप नेव क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेव टैग यूज़ कर रही हूँ। इमेज लेते हैं, इसके अंदर इमेज डालते हैं लोगो की और इसको एक क्लास दे देते हैं, एक ऑल्ट मिटा के इसको क्लास दे देते हैं एक लोगो के नाम से। और इसके साथ इसको हम UL दे देते हैं, LI बनाते हैं जिसके अंदर एंकर टैग रखेंगे लिंक को क्लिक करने के लिए। और इसके अंदर हम होम लिख देते हैं फर्स्ट और इसको कॉपी कर लेते हैं 5 टाइम कॉपी करने के बाद इसको 5 टाइम कॉपी करने के बाद अब इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, नेम चेंज करते हैं। अब अबाउट का बनाते हैं और पोर्टफोलियो लिखते हैं, इसके बाद पोर्टफोलियो लिखते हैं और इसके बाद एक सर्विसेज का बना देते हैं और एक क्लास में हायर मी रख देते हैं। ये अब डन हो चुका है हेडर वाला सेक्शन। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जाके style.css फाइल में जाके। पहले हम इसकी क्लास ले लेते हैं डॉट हीरो के नाम से जो हमने क्लास बनाई थी, उसको हम हाइट दे देते हैं 100 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ दे देते हैं 100%। और इसको बैकग्राउंड कलर ये मैंने पहले से ढूंढ के रखा हुआ है और ये थोड़ा सा लाइट वाइट कलर की शेड जैसा है, EDF2F3 यस। और उसके बाद हम इसको पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं और इसको चेक करते हैं। बट यू कैन सी लोगो इज टू ह्यूज। तो सबसे पहले हम नेव को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। नेव को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको 84% और इसको मार्जिन दे देते हैं और मार्जिन दे देते हैं इसको ऑटो, इसको मार्जिन ऑटो दे देते हैं और इसका पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0। और इसके बाद इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन में आने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं और अलाइन आइटम इसको सेंटर कर देते हैं। वाई एक्सिस सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट इसको दे देते हैं हम स्पेस बिटवीन। और उसके बाद हम लोगों को डिज़ाइन करते हैं। लोगों की हम क्लास लेते हैं, जो हमने लोगो इसको क्लास दी थी और डॉट लोगो के नाम से जो क्लास हम इसको अब स्टाइल करते हैं। लोगों को विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल और कर्सर कर देते हैं इसका पॉइंटर। अब देखते हैं जाके। नाउ इट इज़ गुड लुक लाइक दैट और ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अब नाउ लोगो इज़ परफेक्ट। अब हम जो नेव में UL और LI है उसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। उनकी जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है वो रिमूव करते हैं। इसको डिस्प्ले दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक एक ही लाइन में आने के लिए और लिस्ट जो इसका स्टाइल है वो कर देते हैं नन। और इसके बाद इसको थोड़ी सी आई थिंक मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल गैप लेने के लिए। आप देखें ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, पर ये जो एंकर टैग है उसकी स्टाइलिंग रिमूव करते हैं। नेव टैग में जो UL है और LI में जो एंकर टैग है उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी हम नन कर देते हैं। और उसके बाद इसको जो कलर है वो लाइट ग्रे सा ग्रे कलर दे देते हैं। मैंने ढूंढ के रखा हुआ है पहले ही, ये 606163 ये लाइट ग्रे कलर सा कलर है। अब देखते हैं। नाउ UL इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अब थोड़ा सा इसको ना होवर इफेक्ट भी देते हैं जिसकी वजह से ना ये जब हम होवर करें तो उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करेंगे इधर और इस पे होवर इफेक्ट लगा देते हैं और इसका जो कलर है हम चेंज करते हैं। डार्क ऑरेंज शायद रेड कलर है, आई एम नॉट श्योर, बट FF और 4321 आई थिंक दैट इज नाउ दैट इज़ परफेक्ट। होवर इफेक्ट आ रहा है और जब हम इस पे होवर करें तो कलर चेंज हो रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है। सो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है सेक्शन। और index.html फाइल पे दोबारा आएंगे और एक सेक्शन बनाएंगे जो हेडिंग वाला है। पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो। नाउ वी विल क्रिएट अनदर div कॉल्ड info और इसके अंदर एक h1 टैग लेंगे हेडिंग के लिए, जिसमें लिखेंगे I am and फरहा और F कैपिटल कर देते हैं, फरहा सलीम। और इसके बाद एक P टैग लेंगे जिसमें हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दिस इज़ ऑफिशियल portfolio website to showcase my all works related to web development and UI design. Now this is short description for website. We will add anchor tag for button, download CV. तो ये अब इसको डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। हम क्लास इन्फो क्लास को कॉपी करेंगे और CSS फाइल में जाएंगे और इसको डॉट इन्फो को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, स्टाइलिंग ऐड करते हैं। मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट
मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं इसको 8% और मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 15%। और अब इसमें जो इन्फो में जो H1 है हमारी हेडिंग है उसको हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 70 पिक्सल। और उसको कलर दे देते हैं ब्लैक जो हमने पहले यूज़ किया है। इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल। और इसके बाद हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं तो नाउ इट इज़ गुड। तो उसके बाद H1 हमने स्टाइल कर लिया है, पैराग्राफ को स्टाइल करते हैं। कलर हम पैराग्राफ का कर देते हैं वही ग्रे कलर जो हमने अपने मेन्यू का किया था। और लाइन हाइट इसकी कर देते हैं 22 पर पिक्सल। और जो इन्फो में एंकर टैग है जिसको हम बटन डाउनलोड CV वाला बटन बनाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं जो ब्लैक हमने यूज़ किया था 212121। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 18 पिक्सल। टेक्स्ट को कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं इसको नन। और कलर इसका हम कर देते हैं वाइट, कलर इसका कर देते हैं वाइट। और इसको डिस्प्ले दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक। और इसको जो मार्जिन है वो टॉप बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 5 पिक्सल। अब ये बटन परफेक्ट लग रहा है। और इसके बाद हम जो ये पड़ा है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे Ctrl X करके। और स्पैन टैग एक लेंगे और Ctrl V करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसका ना थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम स्पैन को लेकर। इसका कलर वही ऑरेंज रेड शेड वाला करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। अब देखें ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है जो हमने होवर पे यूज़ किया था मेन्यू में। और ये सेक्शन 2 भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाद हम इन्फो को क्लोज करेंगे यहाँ से और अनदर डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास दे देते हैं इमेज बॉक्स के नाम से, जो हम इमेज यूज़ करेंगे राइट साइड की तरफ। और इसमें हम इमेज लेते हैं जो हमने 2 यूज़ करनी है। फर्स्ट इसको क्लास दे देते हैं बैक इमेज नेम के। और इसमें ऑल्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे इमेज फोल्डर से जो हमारा पार्टनर इमेज है उसको यहाँ से लेंगे और इसे कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेकंड टाइम। और इसकी क्लास चेंज करके क्लास रख देते हैं मेन इमेज। यहाँ से ये पैटर्न रिमूव करके यहाँ पे जो गर्ल इमेज है हमारी वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये इमेज दोनों नीचे की तरफ आ गई हैं और इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं, इन्फो सेक्शन के अगर ये जो वेब डेवलपमेंट इसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम इन्फो को यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे वेब के बाद। और अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है तो अब ये बेटर लग रहा है। फिर इसको क्लोज़ करते हैं और इसके बाद हम इमेज बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल देते हैं इमेज बॉक्स को। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्टाइल CSS फाइल में आके यहाँ पे डॉट जो हमने कॉपी किया था क्लास उसको यहाँ पे पेस्ट करके
इसको थोड़ी विड्थ दे देते हैं 45% और इसको हाइट दे देते हैं 80% और इसको पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट और इसको जो बॉटम से 0 कर देते हैं और राइट साइड की तरफ से इसको कर देते हैं 100 पिक्सल और अब ये थोड़ी सी फिक्स हो गई है। उसके बाद जो हमारी इमेज बॉक्स में हमारी IMG है, इमेज से 2 इमेज दोनों, उनको जो हाइट है वो देते हैं 100% और जो इसको पोजीशन है वो दे देते हैं एब्सोल्यूट। को लेफ़्ट साइड से कर देते हैं 50% और इसका जो बॉटम है वो कर देते हैं 0 और ट्रांसलेट कर देते हैं एक्स एक्सिस की तरफ से -50%। पे ट्रांजिशन लगाते हैं। ये ट्रांजिशन हम ना बाद में लगाएंगे, पहले होवर इफेक्ट लगाते हैं हमारी बैक इमेज पे और जो मेन इमेज है उस पर। जो इमेज बॉक्स में डॉट इमेज बॉक्स में जो हमारी क्लास थी उस पे होवर लगाते हैं। यहाँ पे होवर लगा के जो हमारी क्लास थी डॉट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बैक इमेज वाली क्लास है और इस पे हम बैक इमेज पे पहले होवर लगाते हैं। इसका जो होवर करने पे इसका जो बॉटम है वो हो जाए 40 पिक्सल और जो हमारी मेन इमेज है उस पे भी होवर लगाते हैं। जब इमेज बॉक्स पर होवर किया जाए तो जो हमारी डॉट मेन इमेज वाली क्लास है उसका जो लेफ़्ट है वो हो जाए 54% और अब ट्रांजिशन लगाते हैं बॉटम 1 सेकंड का और इसके साथ ट्रांजिशन लगाते हैं लेफ़्ट 1 सेकंड का। तो अब देखते हैं ये कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। देखें अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है जैसे हमने पहले देखा था। तो ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसके बाद हमारा लास्ट है जो आइकन सेक्शन, उसको बनाते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं सोशल लिंक्स और उसके बाद हम एक एंकर टैग लेते हैं। इसके अंदर हम आइकन्स रखेंगे। पहले जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे सर्च करते हैं फॉन्ट ऑसम और आइकन इस लिंक पर जाएंगे और ये फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे और इसमें फ्री भी आइकन है और पेड भी। हम यहाँ पे फ्री आइकन यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो आइकन्स है इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आइकन को सर्च करेंगे। पहला जो आइकन है वो लिंक्डइन का मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे लिखते हैं लिंक्डइन और यहाँ पे ये वाला आइकन हम यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हम 3 टाइम यूज़ करेंगे, 3 टाइम इसको कॉपी करेंगे। ये 2 टाइम और ये 3 टाइम और इसका जो नेम है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे behance लिखते हैं दूसरा आइकन यूज़ करने के लिए behance और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखते हैं बास्केटबॉल और यहाँ पे जो ब्रांड्स है इसको चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड। और अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। आइकन ये देखिए यहाँ पे शो हो रहे हैं आइकन। अब इस आइकन को थोड़ा सा हम स्टाइल करते हैं। सोशल लिंक जो हमारा डिव है इसको स्टाइल करते हैं। style.css फाइल में जाके इसको कॉपी करते हैं यहाँ से
और यहाँ पे डॉट जो हमारी सोशल लिंक्स हैं इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम लेफ़्ट से 8% और इसको जो मार्जिन फ्रॉम टॉप से कर देते हैं 15 पिक्सल। और जो सोशल्स अब ये थोड़ा सा ना इक्वल लाइन में हो गए हैं और इसको जो सोशल लिंक्स में जो हमारे एंकर टैग हैं उनका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम कर देंगे 30 पिक्सल। और जो इसका कलर है वो ग्रे कलर जो हमने यूज़ किया है ये वाला ग्रे कलर यूज़ करेंगे। और जो मार्जिन है फ्रॉम राइट से वो कर देते हैं 20 पिक्सल। इस लिंक पे थोड़ा सा होवर इफेक्ट लगाते हैं। सोशल लिंक्स पे जो एंकर टैग है जब इन पे होवर किया जाए तो इनका जो कलर है वो हम कर देते हैं वही ऑरेंज और रेड शेड वाला। ये कलर जब हम इन पे होवर करेंगे तब यूज़ होगा। और ये देखें जब हम इन पे होवर कर रहे हैं तो ये इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और ये होवर इफेक्ट जो हमने इमेज पे लगाया था ये हमने ओनली HTML एंड CSS से बनाया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।